अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, हज करने की उम्मीद एक मुसलमान के दिल में पैदा होने वाली वो ख्वाहिश है जिसमें वो अल्लाह के करीब होने और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाने की तमन्ना करता है। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ भी है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मुसलमान हज करने की कोशिश करते हैं। हज करने की उम्मीद अल्लाह की रज़ा और उसके करीब होने की ख्वाहिश का इजहार है। बहुत से मुसलमान हज के ज़रिए अपने पिछले गुनाहों से मुआफ़ी की उम्मीद रखते हैं और एक नई पाकीज़ा ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज करने की उम्मीद रखने वाले लोग किस तरह से हज कर सकते हैं। जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना चाहिए। कौन ऐसा मुसलमान नहीं है जो हज करने की उम्मीद नहीं रखता हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हज की ख्वाहिश रूहानी सुकून और पाकीज़गी की तलब का इजहार करती है जिससे ईमान मजबूत होता है। हज करने की उम्मीद का मतलब ये भी होता है कि इंसान आखिरत की कामयाबी के लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर और अल्लाह की राह में चलाना चाहता है। हज करने की उम्मीद एक मुसलमान के दिल में मौजूद दीन की सच्चाई और अल्लाह की मोहब्बत की अक्कासी करती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज की सादतैन से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके वालिदैन को भी हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। न जाने किसके आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि क्या नाबालिग बच्चे भी हज कर सकते हैं। तो जी हाँ, नाबालिग बच्चे भी हज कर सकते हैं, लेकिन उनके हज करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। इस्लामी शरीयत के अनुसार हज बालिग मुसलमानों पर फ़र्ज़ होता है, यानी हज उस पर फ़र्ज़ होता है जो बालिग होता है, जिसने शारीरिक और मानसिक रूप से बालिग होने की शर्तें पूरी कर ली हैं और जो इसे करने की क्षमता रखता है। हालांकि अगर नाबालिग हज करते हैं तो ये उनके लिए एक पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन ये हज उनके वयस्क होने पर अनिवार्य हज की अदायगी के स्थान पर नहीं माना जाएगा। जब वह बालिग हो जाएंगे और हज करने की शारीरिक और आर्थिक क्षमता रखेंगे तो उन्हें फ़र्ज हज फिर से अदा करना होगा, ऐसा बताया जाता है। नाबालिग बच्चा अकेले हज नहीं कर सकता, उसे अपने माता पिता या किसी वयस्क संरक्षक के साथ हज करना होगा जो उसकी देखभाल और मार्गदर्शन कर सके। नाबालिग बच्चे के लिए भी एहराम ज़रूरी है। एहराम की शर्तें लागू होती हैं। एहराम का पालन करते समय उसके माता पिता या संरक्षक उसकी सहायता करते हैं। बच्चे को हज के सभी कर्मकांड जैसे तवाफ और सई और अन्य अरकान पूरे करने होते हैं और संरक्षक की सहायता से करने होते हैं। हज एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है जिसे दुनिया भर के सभी मुसलमानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार करना होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान पर हज करना फ़र्ज़ कर दिया है, लेकिन ये उन्हीं लोगों पर फ़र्ज़ है जो सऊदी अरब में इस महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा को करने के लिए आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम हैं। भारत से लगभग 1,75,000 लोग हज करने के लिए सऊदी अरब में जाते हैं। भारतीय हज समिति ने साल 2025 में हज यात्रा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और नए नियम भी जारी किए हैं। इस बार कौन से नियमों में बदलाव हुआ है, जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, इस बार ऑनलाइन आवेदन की तारीखें 3 बार बढ़ाई गईं। पहली बार 9 सितंबर थी, उसके बाद 23 सितंबर और उसके बाद 30 सितंबर तक आवेदनों की तारीख बढ़ाई गई। 30 सितंबर के बाद आवेदन होना बंद कर दिया गया है। अब हाजियों का चयन भी कर लिया गया है। दोस्तों, इस बार हज के लिए सऊदी सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। हज के दौरान विवाहित जोड़े को अब एक ही कमरे में रहने की अनुमति नहीं है, यानी कि जो मियाँ बीवी सऊदी अरब में हज करने के लिए भारत से जाएंगे उनको एक कमरे में रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। ये नया नियम हज 2025 से लागू होगा। पुरुष और महिला तीर्थयात्रियों को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा और पुरुषों को महिला तीर्थयात्रियों के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भले ही पति और पत्नी कमरा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आसानी के लिए उनके कमरे पास पास होंगे। महिला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और प्राइवेसी बढ़ाने के उद्देश्य से यह किया गया है।
हज यात्री भारत से 29 अप्रैल से 30 मई 2025 के बीच सऊदी जाने का शेड्यूल जारी हुआ है। हज के मुख्य अनुष्ठान 3 जून से 8 जून तक होंगे, यानी कि इस बार हज जो होगा वो 3 जून से 8 जून के बीच में हज के अरकान अदा किए जाएंगे। ये तीर्थ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जहां लाखों मुसलमान अपने विश्वास के केंद्र में अनुष्ठान करने के लिए मक्का में इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, हज पूरा करने के बाद तीर्थयात्री अपनी वापसी यात्रा शुरू कर देते हैं, लेकिन हज यात्रियों को सऊदी अरब में लगभग 40 दिन रहना होता है। 40 दिन में वो वहाँ पर कुछ दिन मदीना शरीफ में भी रहते हैं और वहाँ की ज़ियारतें करते हैं। मक्का शरीफ में भी बहुत सी ज़ियारतें हैं, उनमें हाजी ज़ियारतें करने जाते हैं। दोस्तों, भारतीय हज कमेटी के ज़रिए अगले साल यानी कि साल 2025 में हज पर जाने वाले कुल 1,22,518 नागरिकों का चयन कर लिया गया है। हज कमेटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हज 2025 के लिए हज कमेटी का कोटा 1,22,518 तीर्थयात्रियों का तय किया गया है, जबकि कुल 1,51,918 सही आवेदन मिले। बताया गया है कि अगले साल हज पर जाने वाले लोगों का चयन हज कमेटी के दिल्ली कार्यालय में कंप्यूटरीकृत लॉटरी के जरिए किया गया। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि 65 साल या उससे अधिक उम्र के 14,728 हाजियों और बिना महरम वाली महिलाएं 3717 महिलाओं का चयन लॉटरी के बिना किया गया। साल 2024 में 14 जून की शाम चांद दिखने के बाद इस्लाम धर्म की पवित्र हज यात्रा प्रारंभ हो गई थी। हज यात्रा इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहज्जा में की जाती है। इस पाक महीने में इस्लाम धर्म के अनुयायी सऊदी अरब के मक्का शहर में हज यात्रा के लिए जाते हैं। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार हज जरूर करना चाहिए। हज यात्रा को इस्लाम के 5 मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है। यह ऐसी परंपरा है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम मुस्लिमों को अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर करनी चाहिए। इस्लाम धर्म में हज करने वालों को हाजी कहा जाता है। जिलहज्जा के 7वें दिन हाजी मक्का शहर पहुंचते हैं। हज यात्रा के पहले चरण में हाजी एहराम बांधते हैं। ये एक सिला हुआ कपड़ा होता है जिसे शरीर पर लपेटा जाता है। इस दौरान सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़रूरी होता है, इसी को एहराम कहा जाता है। हालांकि महिलाएं अपनी पसंद का कोई भी सादा कपड़ा पहन सकती हैं, लेकिन हिजाब के नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, हज यात्रा के संबंध में आपका कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।